तो हेलो वेलकम बैक गाइस टू माय न्यू वीडियो लॉर्ड ऑफ समन्स के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें लिन युवान को दिखाया जाता है जो कि उस बंदे के सामने खड़ा हुआ होता है और वो बंदा लिन युवान को देखकर बोलता है कि इसके बाद हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि लिन युवान को देखकर बोलता है कि कितने साल बीत चुके हैं लेकिन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम जैसे नेक्रोमेंसर की मेरे सामने आने की। और इतना कहकर वो जो अपनी पावर होती है उससे रिचार्ज करने लगता है। इसके बाद हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर्स को इकट्ठा करने के बाद लिन वान की तरफ अटैक कर देता है। लेकिन जो लिन वान होता है जैसे वो अटैक लिन वान को लगने वाला होता है लिन वान बहुत ज़्यादा स्पीड में वहाँ से गायब हो जाता है। जो देखकर तो वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। इसके बाद जो लिन वान होता है उस बंदे के तुरंत पीछे आ जाता है और उसके मुँह पे स्वॉर्ड रखते हुए बोलता है कि क्या अब हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। लिन युआन की बात सुनकर वो जो बंदा होता है वो लिन युआन से बोलता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। जो सुनकर जो लिन युआन होता है उसे डैग की बात आती है जहाँ पे वो बोलता है कि अगर तुम जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं इसके लिए तुम्हें एक हिंट देना चाहूँगा। इसके बाद जो डग होता है लिन युआन को बताता है कि शुरुआत में जब ये मोटर बल पूरी तरीके से लॉर्ड ऑफ डार्कनेस के अंडर में था तो ये जो मोटर बल था पूरी तरीके से इस वर्ल्ड से डिसअपियर और हमेशा यहाँ पर बुरी चीज़ें होती रहती थी। जो उस देखकर जो क्विंसी था उसने अपने वाइफ के साथ मिलकर जो लॉर्ड ऑफ डार्कनेस था उसके फॉलोवर में से जो उसका सबसे ज़्यादा शरीता फॉलोवर था उससे फाइट की। एक बहुत लंबी फाइट के बाद जो क्विंसी और उसकी वाइफ ने भी मिलकर उस नेक्रोमेंसर को मार दिया। लेकिन जब जब उसकी क्विंसी की वाइफ क्विंसी को ट्रीट कर रही थी तब उस नेक्रोमेंसर ने क्विंसी की वाइफ को कर्स कर दिया, जिसके कारण वो क्विंसी की वाइफ जो थी वो डार्कनेस से अफेक्टेड हो गई, जिसके कारण उसने अपनी पूरी में मेमोरी खो दी और वह एक ऐसे मॉन्स्टर में बदल गई जो कि कभी रिइंकार्नेट नहीं कर सकता है। और अगर जो क्विंसी था वो अपनी वाइफ को बचाना चाहता था तो उसके लिए उसे अब उसकी सोल को पूरी तरीके से प्यूरीफाई करना पड़ेगा। जब तक वो उसकी सोल को पूरी तरीके से प्यूरीफाई नहीं करेगा तब तक वो अपनी वाइफ को नहीं बचा सकता था। लेकिन जो उस फाइट के बाद जो क्विंसी था वो शॉट तक नहीं उठा पाता था, जिसके कारण लोग उसके बारे में बातें करने लगे कि ये आखिर अब तो इसकी जो पूरी लाइफ है वो दुख में ही बीतेगी। लेकिन एक दिन एक ऐसा मिशन आया जिसे देखकर जो क्विंसी था वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया और उसने उस एक मिशन मिस्टीरियस मिशन को एक्सेप्ट कर लिया। और अगर क्विंसी की वाइफ को कोई बचा लेता है तो क्विंसी उसे अपनी पूरी जो दौलत है वो दे देगा। और साथ ही में जो होगी क्विंसी था उसने एक रिवॉर्ड भी जारी किया कि अगर कोई उसकी वाइफ को बचा लेता है तो वो नेक्रोमेंसर की जो डार्क सेंस है उसे क्रैक करने के लिए उसे वो टेक्निक देगा। और उसे से वो टेक्निक एक मृत डेड नेक्रोमेंसर से मिली थी और वो इस चीज़ का चारा बनाकर जब अपनी जो वाइफ थी उसे बचाना भी चाहता था और जितने भी नेक्रोमेंसर थे उन्हें सबक भी सिखाना चाहता था। और अभी तक टोटल उस मिशन को 158 लोगों ने एक्सेप्ट किया, लेकिन उनमें से कोई भी उस जगह से ज़िंदा वापस लौट कर नहीं आया था। और ये थी क्विंसी के वाइफ की स्टोरी। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो लिन युआन होता है क्विंसी से बोलता है कि जल्दी बताओ कि आखिर तुम्हारे मिशन का मुझे भी क्या करना होगा। जो सुनकर वो जो बंदा होता है क्विंसी लिन युआन से बोलता है कि क्योंकि आपने अपने आप से ही खुद से पूछा था कि आखिर मुझे क्या करना है तो मैं भी किसी का इंतज़ार ही कर रहा था ताकि मैं जब मेरी वाइफ है तो मैं उसके साथ बैठकर कोई गेम खेल सकूं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लिन युआन को दिखाया जाता है जो कि इसके सामने से सिस्टम का पैनल आ जाता है और उसे बोलता है कि क्या आप क्विंसी के क्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और ये एक सिल्वर रैंक का मिशन होता है जहाँ पे जो लिन युआन होता है उसे क्विंसी की वाइफ की जो डेड सोल है उसे ढूंढना है और उसे पूरी तरीके से प्योरीफाई कर इस दुनिया से इस वर्ल्ड से मुक्त करना है। और ये काम लिन युआन को 10 दिन के अंदर करना होगा। और इसके बाद जो लिन युआन होता है तुरंत उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद जो लिन युआन होता है वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर जो क्विंसी होता है उस लिन युआन से बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम अपने इस क्वेस्ट के अंदर ज़रूर सफल होगी। इसके बाद हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक ईविल स्माइल देते हुए बोलता है कि अगर तुम बाद में मेरे सामने यहाँ पर बिना इंजर्ड हुए क्राउड होते हुए भी मेरे पास आए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा इंसेक्ट। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रेवल डेजर्ट के जो बैक साइड के जो ग्रेवयार्ड होता है उसका सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो लिन युआन होता है वहाँ पर पहुँच चुका होता है। इसके बाद जो लिन युआन होता है एक चर्च के अंदर आ चुका होता है और अपने नाइट विजन स्किल को ऑन कर लेता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और अपने कुछ समन्स को भी निकाल कर अपने आगे पीछे लगा लेता है। और फिर अपने मन में सोचता है कि ये जो मेमोरियल प्लेस इसे टोटल 5 फ्लोर में डिवाइड किया है, जिनमें से कुछ फ्लोरों के अंदर जो ब्रैग फ्लेवर टाउन के जो लोग थे उन्हें यहीं पर दफनाया गया है।
तभी हमें कुछ ज़ॉम्बीज़ को दिखाया जाता है जो कि लिलिन वान की तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन जो लिलिन वान की थंडर स्कॉर्पियन होती है वो उनमें से कुछ लोगों को मार देती है, जो देखकर जो लिलिन वान होते हैं अपने मन में सोचता है कि लगता है कि यहाँ पर कुछ स्केलेटन घूल्स और जो ज़ॉम्बीज़ है वो भी यहाँ पर रहते हैं और कभी कभी जो लोग आते हैं उन पर अटैक करके उन्हें मार देते हैं। इसके बाद जुलियन वान होता है वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि आमतौर पर ये जो फ्लोर साइन है जैसे जैसे इनका लेवल बढ़ता जाता है तो यहाँ पर रहने वाले जो ज़ॉम्बीज़ या घोस्ट या घूल्स हैं उनका भी लेवल बढ़ता जाता है। जैसे कि फर्स्ट फ्लोर पर केवल 1 से लेकर 3 लेवल तक के ज़ॉम्बीज़ होते हैं और सेकंड फ्लोर पर 4 से लेकर 6 लेवल तक के घूल्स होते हैं और थर्ड फ्लोर पर 7 से लेकर 9 तक के जो घोस्ट होते हैं वो रहते हैं और जो फोर्थ फ्लोर है उस पर लेवल 10 के घूल्स रहते हैं। इसके बाद हमें लिलिन वान को दिखाया जाता है जो कि एक पोर्टल की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ पर 4th फ्लोर पे जाने वाला था कि मैं उस लेवल 10 के घूल को मार सकूं और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।